Good morning, student. Myself Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Sanskrit Chapter number 7 विश्वास है नेव कर्तव्य। अब यहाँ बताया है यानी कि हमें बताया है कि जो है हमको कभी भी किसी भी अनजाने व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है इस लेसन के अंदर एक बकरी है और उसका बच्चा है और एक जो है वो भेड़िया है, शियार है। तो इस लेसन में हमें यही बताया है कि जो बकरी है वो अपने बच्चे को यही कहती है कि किसी भी अनजाने इंसान पर, अनजाने व्यक्ति पर जो है वो बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। तो अब जो है वो हम लेसन स्टार्ट करेंगे। एक वनम अस्ति, वनम यानी जंगल, वने एकः अजा अस्ति, अजा यानी बकरी, यानी एक जंगल है और उस जंगल में एक बकरी है। सा स्वस्य पुत्रम वदति, पुत्र अहम बहिः गच्छामि। अब वो कहती है कि बेटा मैं बाहर जा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी। अह शीघ्रहम अगच्छामि अत्र एवं तिष्ठतु, यानी कि मैं शीघ्र यानी जल्दी, मैं बाहर जा रही हूँ जंगल में और जो है मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी, तुम यहीं रहना। अत्र यानी यहीं। अब आगे अजा वनम गच्छति, बकरी जो है वो जंगल में चली जाती है। शिशु, शिशु यानी बच्चा, शिशु अपि अनुसरण करोति, और जो बच्चा है वो भी उसके पीछे चले जाता है। शिशु मार्गः विस्मरति अतः सह रोदिति, यानी जो बच्चा है, शिशु जो है, मार्ग यानी रास्ता, विस्मृति यानी भूल जाना, खुआ जाना। तो जो बच्चा है वो रास्ता भूल जाता है और अतः सह रोदिति यानी रोने लगता है ना। छोटे बच्चे नहीं घुमा जाते हैं तो किस तरह से रोने लगते हैं, तो इसी तरह जो है वो बकरी का बच्चा भी जो है वो अपनी माँ के पीछे जंगल की तरफ मुड़ जाता है, चला जाता है पीछे पीछे, लेकिन आधी दूर पर जाकर जो है वो रास्ता भटक जाता है यानी भूल जाता है और फिर रोने लगता है। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। शुगालः शिशु पश्यति, अब शुगाल यानी भेड़िया, जो लोमड़ी सियार जो होता है वो बच्चे को देख रहा होता है, पश्यति यानी देख रहा होता है। सा सुकोमल मांसा खादितुम इच्छति, और वो जो है कोमल मांस यानी कि एकदम ताज़ा नवजात शिशु यानी छोटे बच्चे का गोश्त जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो सियार जो है वो उसको देख रहा होता है और उसको खाने की ताक में बैठा हुआ रहता है, यानी कि वो कहता है कि आज मुझे जो है वो मांस खाने को मिलेगा, अच्छा मांस खाने को मिलेगा। अब आगे शुगालः वदति भवान का किमर्थं रोदिति, यानी कि अब जो शियार है, जो लोमड़ी है, वो जो है वो बच्चे को पूछ रही है कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। हम लोग नहीं, अगर कोई बच्चा, अनजान बच्चा हमारे उधर आ जाता है, हमारी तरफ आ जाता है, तो हम उससे पूछते ना, भाई तू कहाँ से आया है, तू कौन है, तो बच्चे फिर अपना नाम बताते हैं। तो इसी तरह जो है वो जो सियार है, जो लोमड़ी है, वो भी उस बकरी के बच्चे से पूछ रही है। समस्या ज्ञात्वा अति करुणायता सा वदति चिंता मास्तु, अब जो है वो भेड़िया जो है वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। तो जो बकरी का बच्चा होता है वो पूरी समस्या यानी पूरी प्रॉब्लम उसकी जो है वो बताता है, और जो भेड़िया यानी कि जो सियार होता है वो खूब ध्यान से उसको सुनता है।
और उसके ऊपर दया दिखाता है और कहता है कि चिंता मास्तु यानी चिंता मत करो, टेंशन मत लो। अहम मातृ समीपम निश्यामि यानी कि मैं जो है तुम्हारी माँ को जानता हूँ और मैं जो है तुम्हारी माँ के पास तुमको ले जाऊंगा। माया सा चलतु सा ममम परिचिता अस्ति यानी कि मेरे साथ चलो और मैं जो है तुम्हारी माँ को जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा, है ना। अब आगे, आजा शिशु वदति अहम भवंत न जवनामि यानी कि आजा शिशु यानी बकरी का जो बच्चा है वो कहता है, वदति यानी कहता है कि मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। मम माताए वदति यथा अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयम इति यानी कि मेरी माँ कहती है, मम माता वदति यानी मेरी माँ कहती है कि अनजाने व्यक्ति से जो है वो बातचीत नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी को जानते नहीं हो तो उसके पास ना तो बात करनी चाहिए और ना ही उसके पास जाना चाहिए। अब आगे, वचा शुगालहा वदति, अब जो है वो भेड़िया जो है, अब जो भेड़िया है, शियार जो है वो उस बच्चे को कह रहा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। मम विषय माँ चिंता तू, अब जो शियार है, जो लोमड़ी है, वो कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। पश्यतु तत्र एकः विपुल पीपल वृक्षः अस्ति यानी कि तुम्हारी जो माँ है वहाँ जो एक पीपल का झाड़ है, वहाँ जो है तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें ढूंढ रही है। तत्र भवता माता अविष्यन्ति यानी कि तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हें ढूंढ रही है। इस तरह से जो है वो भेड़िया जो है वो अपनी जाल में बच्चे को फंसा रहा है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम। अब आगे, आजा शिशुः शुगालेन स गच्छति तस्यामन् क्षणे आजा आगच्छति स्वपुत्रेण सह वचंग शुगाल दृष्टामा वदति। अब जो है उतने में ही जब वो बच्चा जो है वो भेड़िए के साथ जाने लगता है, उतने में ही उसी टाइम पर जो है वो आजा यानी बकरी जो है वो आ जाती है और फिर अपने बच्चे से पूछती है कि तू इस सियार के साथ यानी इस लोमड़ी के साथ कहाँ जा रहा है। तो वो यानी कि डर जाता है, दुष्टता हुआ यानी कि चालाक। फिर पुत्र भवानः एतेन स कुत्र गच्छति अस्य विश्वास न करणीय यानी कि जो है वो बकरी जो है वो अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा तू इसके साथ यानी इस सियार के साथ कहाँ जा रहा है, इस तरह से तू कहाँ जा रहा है। तो यानी कि जो बच्चा है वो डर जाता है और फिर उसको कहती कि इस तरह से किसी के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आगे, शिशु मातु समीपम धवंती, जो है शिशु यानी बच्चा जो है वो अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। शिशु मातु समीपम धवंती यानी कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास दौड़कर चला जाता है। शिशु मुख्यतः घटना श्रुत्वा आजा क्रुध्यति यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने मुंह से इस पूरी घटना के बारे में अपनी माँ को बताता है। अजा श्रुगालः प्रहरति श्रुगालः पलायते यानी कि जो अजय यानी जो बकरी होती है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शुगाल पे यानी कि भेड़िए पे हमला करती है और जो भेड़िया है यानी जो लोमड़ी है वो भाग जाता
है। अब आगे, अब जो है वो बकरी अपने बच्चे को समझाएगी। लास्ट, आजा शिशु वदती, यानी बकरी जो है वो अपने बच्चे को कहती है, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास्य नैव करणीय, यानी अब वो कहती है कि बेटा कभी भी जो है वो अनजान व्यक्ति के ऊपर, अनजान लोगों के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करना चाहिए, और न मैत्रीय करणीय न कुत्रापि गमनीयम, यानी कि ना ही उनसे बात करनी चाहिए और ना ही उनसे जो है वो दोस्ती करनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 7 विश्वास नेव करता, जो यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ पिक्चर के थ्रू। अब जो इसमें जो पोस्टर दिए हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक जंगल है ना, जंगल के अंदर एक बकरी है और एक उसका बच्चा है ना। तो ये जो बकरी है वो अपने बच्चे से कहती है कि बेटा तुम घबराना मत, मैं जंगल जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। तो बच्चा जो है वो माँ के पीछे पीछे जंगल में चले जाता है हाँ। और उसी बीच में जो है वो एक सियार यानी कि एक भेड़िया जो है वो उस बच्चे को देखता रहता है ना। और जब वो बच्चा जो है वो अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में जाता है तो वो रास्ता भूल जाता है, और भूल जाता है रास्ता तो फिर वो रोने लगता है और उसी में उतने में ही जो है वो एक भेड़िया जो होता है वो ताक में ही बैठे रहता है और वो झाड़ के पीछे से उस बच्चे को देखता है और फिर उसके पास आता है और दया वाली भावना से उसको बोलता है कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो, है ना। देखो ये पूछ रहा है तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। तो वो जो है बच्चा जो है वो पूरी कहानी उसको बताता है कि मैं मेरी माँ के पीछे निकला था और मेरी माँ जो है वो आगे चली गई और मैं जो है वो खो गया हूँ। तो वो सोचता है कि क्यों ना अब मैं इसका मौके का फ़ायदा उठाऊँ और इसको अपनी बातों के चपेट में ले लूँ और जो है उसकी वजह से इसको मैं दूर ले जाऊँगा और फिर इसे खा लूँगा। वो कहता है कि आज मुझे जो है वो छोटे बच्चे का यानी कि कोमल मांस मुझे खाने को मिलेगा। तो वो ऐसा विचारता है और वो बच्चे के पास जाता है और उसको जो है अपनी बातों में फंसा लेता है ना। तो वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह से जा सकता हूँ। मेरी माँ कहती है कि अनजाने लोगों से जो है वो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ। तो जो शुगाल होता है, भेड़िया जो होता है, वो कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी माँ को भी जानता हूँ, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूँ, ऐसा बोलता है। तो जो बच्चा है वो सोचता है शायद ये सही बोल रहा है। बच्चे तो कैसे होते हैं कि मोह माया में फंस जाते हैं, उनको प्यार से मीठे दो बोल बोल दो तो वो लोग उन्हीं के हो जाते हैं इसी तरह से। तो अब ये जो भेड़िया है वो बकरी के बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा है। अब आगे क्या होता है कि वो कैसे पट्टी पढ़ाता है कि जो बकरी का बच्चा जो होता है वो भेड़िया को कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, और जो है मैं तुम्हारा जो उधर आगे जाओगे ना तो उधर एक पीपल का झाड़ है, उसके पास तुम्हारी माँ जो है वो तुमको ढूंढ रही है। इस तरह से उसको अपनी बातों में फंसाकर और आगे ले जाता है। अब जैसे ही आगे ले जाता है उतने में ही जो है वो रास्ते में ही जो है बकरी की माँ यानी बकरी के बच्चे की माँ मिल जाती है। अब आगे क्या होता है कि बकरी के बच्चे की माँ मिल जाती है तो जब शियाड़ जो है लोमड़ी जो है उसको देखती है तो वो एकदम घबरा जाती है कि अब क्या होगा, यानी मेरी चोरी तो पकड़ी गई। तो वो जो है वो खड़ी हो जाती है एक जगह, और जो बकरी का बच्चा होता है वो दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है ना। अब बच्चे जो है वो अपनी माँ को देखते तो कितने खुश होते हैं। तो इसी तरह जो बकरी का बच्चा है वो भी अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ के पास दौड़कर चला जाता है और उससे लिपट जाता है और फिर पूरी कहानी जो है वो अपनी माँ को बताता है। छोटे बच्चे तो कैसे होते हैं कि उनके साथ कुछ भी होता है तो वो सबको जब तक बता नहीं देते तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो इसी तरह जो बकरी का बच्चा भी होता है वो भी अपनी माँ को सारी कहानी बता देता है कि लोमड़ी मुझे मिली और मुझे ऐसा ऐसा बोली और फिर मैं इनके साथ जो है वो जंगल की तरफ बढ़ गया। तो जब ये ऐसा सुनती है बकरी तो उसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा होती है लोमड़ी के ऊपर।
और फिर क्या करती है, लोमड़ी के ऊपर हमला करती है, यानी कि उसे मारने दौड़ती है। कि अगर वो यानी कि अगर बकरी नहीं आती तो फिर तो वो सियार जो है तो वो क्या करता, वो बकरी के बच्चे को खा जाता, उसका तो काम बन जाता। लेकिन जो है वो बकरी के बच्चे की माँ इत्तेफाक से वहाँ पहुँच जाती है और बकरी के बच्चे को यानी अपने बच्चे को जो है वो बचा लेती है लोमड़ी के हाथों। अब इस पिक्चर में देखो कि जो बकरी का बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास आ जाता है ना, और सारी जो है वो कहानी बताता है, वार्ता पूरी बताता है। और ये जो है लोमड़ी यहाँ खड़े होकर सुनती है कि अब तो मेरी जो असलियत है वो खुल जाएगी और मैं जो है वो फंस जाऊंगी, है ना। तो जब बकरी का बच्चा जो है वो अपनी माँ को सारी कहानी बताता है तो बकरी जो है बहुत गुस्सा होती है और फिर अपनी सींगड़े से यानी कि अपनी सींग से जो है वो लोमड़ी के ऊपर प्रहार करती है, यानी कि मारती है, उसे मारकर भगाती है। और जो जब जैसे ही वो मारती है गुस्से में, तो वो जो लोमड़ी है वो क्या करती है, वो भाग जाती है। और फिर जो बकरी है वो अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा कभी भी जो है वो अपने से यानी कि जिसको तुम जानते हो सिर्फ उसी से बात करो, कभी भी अनजाने लोग से जो है वो बात नहीं करना चाहिए और ना ही उनके ऊपर विश्वास यानी उनकी मीठी मीठी बातों का विश्वास करना चाहिए और ना ही उनकी जो है उनसे दोस्ती करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो बकरी जो है वो अपने बच्चे को समझाते समझाते लेकर चली जाती है। तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है वो कभी भी अनजाने इंसान से, अनजान व्यक्ति से जो है वो उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही उसके जो है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ना ही उससे बात करना चाहिए और ना ही उससे जो है वो दोस्ती भी करना चाहिए और ना ही उसके साथ कहीं भी जाना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ पूरा हो गया। विश्वास नहीं कर्तव्य यानी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जो है इस लेसन के अंदर ग्लोसरी वर्ड दिया है तो वो हम देखेंगे। अजा यानी गोट, है ना, मैंने बताई ना, अजा यानी बकरी, स्वस्य यानी ओन यानी खुद, बही यानी आउटसाइड यानी बाहर, शीघ्र यानी क्विकली यानी जल्दी, तिष्ठतु यानी स्टैंड अप यानी खड़े रहना, फिर अतः यानी सो, शुगाल यानी फोक्स यानी लोमड़ी, फिर गमनियम यानी शुड गो, फिर नेश्यामी यानी आई शेल कैरी यानी कि फिक्र करना, फिर भवाना का यानी हु आर यू यानी कौन हो तुम, फिर वगाचक यानी ची कुमिंग, है ना, फिर धोखा देना, चीट करना। और जो शियार है, जो फोक्स है, वो धोखा दे रहा था बकरी के बच्चे को। पीपल वृक्ष यानी पीपल का झाड़, पीपल ट्री, फिर अविश्वसनीय यानी इज सर्चिंग यानी कि जब तक तुम जान ना लो, समझ ना लो, तब तक तुम जो है वो किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास ना कर लो। दुष्टतावा यानी कि आफ्टर सीइंग, दृष्टतावा यानी सारी कहानी सुनने के बाद बकरी ने फॉक्स के ऊपर हमला करी थी। श्रुत्वा यानी लिसनिंग, सुनना, फिर क्रुद्योति यानी गुस्सा होना, एंग्री, प्रहारित यानी इज ब्लोइंग यानी कि प्रहार करना यानी मारना, कदापि, कदा अपि, नेव न एव, कुत्रापि यानी कुत्र प्लस अपि। तो ये जो है इस लेसन के अंदर कुछ वर्ड थे जो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन संस्कृत एंड देन राइट देम, यानी कि हमको संस्कृत में इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर लिखने। आजा कुत्र गच्छति, तो आजा वनम गच्छति। का रोदिति, तो आजा शिशु रोदिति। शुगालः आजा शिशु दृष्टावा की इच्छति, के
शृगालः आजा शिशु द्रष्टावा इच्छति कोमलं सा कोमलं मांस खादति इच्छति। का वच्छांगन् अस्ति वागच्छति अस्ति इमं विषये चिंता मास्तु। क्वेश्चन नंबर 5 शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा की करोति। तो शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा ए शृगाला प्रहरति। नंबर 6 अजा शिशु की वदति। अजा शिशु वदति के अपरिचित विषय कदापि विश्वास नैव करणीय। नंबर 7 वार्ताव्य शीर्षक किमिव। वार्ता शीर्षक विश्वास नैव कर्तव्य। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 जो यहाँ पूरा हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। हमें जो है वो इसके संस्कृत वर्ड लिखने। तो कुमिंग यानी धोखा, चीट करना। तो चीट का क्या आएगा वगाछक। पीपल ट्री यानी पीपल वृक्ष से। गोट यानी अजा। क्विकली यानी शीघ्र। फिर स्ट्रोंगर यानी रनिंग यानी पलायत भागना। बीट यानी खाना खादितुम। और स्केप यानी कि। तो यहाँ जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 7। कैसा लगा? अच्छा लगा? बाय।